हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में आज आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग का टॉपिक रहेगा गैल-लुसाक्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ एज वेल एज इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज गैल-लुसाक्स लॉ। देखो, गैल-लुसाक्स ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन ऑलवेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम टू फॉर्म वाटर। जैसे हम लोग जानते हैं कि वाटर बनने का जो इक्वेशन होता है, जैसे H2 प्लस O2 क्या होता है H2O। अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू गैल-लुसाक्स ये ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहता है, फिक्स रेशियो में रहेगा, किसमें, वॉल्यूम में। सपोज दैट अगर कोई 100 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेता है तो उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, उसका हाफ यानी कि 50 ml ऑक्सीजन चाहिए होगा। कितना वाटर वो प्रोड्यूस करेगा, 100 ml वो वाटर प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 50 वन ज़ा 2 ज़ा 50 2 ज़ा, तो रेशियो कितना हो गया 2:1:2। तो गैल-लुसाक्स observed that the hydrogen always react with oxygen in the fixed ratio of their volume to form water। सिर्फ वाटर ही नहीं बल्कि और भी हम लोग जितना भी गैस का रिएक्शन देखेंगे कुछ इस तरह ही रिएक्शन करता है। सपोज दैट हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का रेशियो देखें क्या होगा, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हमको 500 ml हाइड्रोजन मिले तो कितना क्लोरीन चाहिए होगा, 500 ml क्लोरीन चाहिए होगा, और हाइड्रोजन क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होगा हम लोगों का 1000 ml प्रोड्यूस होगा। अगर फिर हम रेशियो देखें तो वही आएगा 1:1:2 आएगा। तो गैल-लुसाक्स यही ऑब्जर्व किए कि गैसेस रिएक्ट विद द अदर गैसेस इन द फिक्स रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम टू प्रोड्यूस सम न्यू सब्सटेंसेस और सम न्यू प्रोडक्ट्स। इसी पर बेस जो है इनका गैल-लुसाक्स लॉ आ गया। लुसाक्स अपने लॉ में क्या बोलते हैं कि when the gases react they do so in volume। when gases react, जब गैस का रिएक्शन होता है, they do so in volume, वो लोग हमेशा वॉल्यूम में ही रिएक्शन करते हैं, which bear the simple ratio, और वॉल्यूम का रेशियो कैसा रहता है, सिंपल। जैसे नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो हो जाएगा 2NH3। तो क्या बोलते हैं, when gases react, जब गैस का रिएक्शन होता है, दे डू सो इन वॉल्यूम, वो लोग वॉल्यूम में ही रिएक्शन करते हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, विच बेयर द सिंपल रेशियो, यानी कि इसका रेशियो क्या रहेगा, ऑलवेज सिंपल में ही रहेगा, यानी कि 1:3। फिर क्या बोलते हैं, टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट या प्रोड्यूस। और किसके साथ रेशियो बनाते हैं, जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ भी फिक्स रेशियो रहता है। जैसे यहाँ पे कितना अमोनिया तैयार हुआ, 2 वॉल्यूम अमोनिया, तो 1:3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैस का रिएक्शन होता है, दे डू सो इन वॉल्यूम, वो लोग हमेशा वॉल्यूम में ही रिएक्शन करते हैं, विच बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। इन लोगों के बीच में रिएक्शन रेशियो जो क्या रहता है, वो सिंपल रेशियो रहेगा, फिक्स रेशियो रहेगा। एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट, जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है या जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है गैस का, उसके साथ भी क्या रहेगा, सिंपल रेशियो रहेगा। प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रहे जितना भी गैस को हम लोग अपने कंसिडरेशन में ले रहे हैं, सभी का जो वॉल्यूम रहेगा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नाइट्रोजन लेकर के आते हैं 1 वॉल्यूम का, तो उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, हाइड्रोजन के केस में भी उतना ही प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। सपोज दैट जब हम नाइट्रोजन लिए तो प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था। तो जब हम हाइड्रोजन लेकर के आएंगे हाइड्रोजन, तो उस टाइम में प्रेशर P1 और टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा। अच्छा, उसके बाद जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा उसका भी जो वॉल्यूम रहेगा, जैसे 2 वॉल्यूम ले रहे हो ना, तो 2 वॉल्यूम जो रहेगा उसका उसका भी टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा, P1 एंड T1 रहेगा। दिस इज द गैल-लुसाक्स लॉ। क्लियर। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ देखो क्या है। एवोगाड्रोस लॉ स्टेट दैट equal volume of all gases under the similar condition of temperature and pressure contain the same number of molecules।
क्या मतलब हुआ? एवोगाड्रोस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सपोज नाइट्रोजन, उसका वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर। अच्छा, उसके बाद में एक और एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन, इसका भी मान लेते हैं वॉल्यूम है 1 लीटर, वॉल्यूम है 1 लीटर। एवोगाड्रोस क्या बोलते हैं? स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हर गैस का इक्वल वॉल्यूम, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा? सेम। सपोज इसका टेम्परेचर T1 है एंड प्रेशर P1, तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? T1, इसका भी प्रेशर क्या होगा? P1। इसके अलावा अगर तुम और कोई अगर गैस ले लेते हो, कोई और भी अगर हम लोग गैस लेते हैं, सपोज दैट ऑक्सीजन ले लिया, तो उसका भी टेम्परेचर क्या करेंगे? T1, प्रेशर लेंगे P1 और उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर। तो एवोगाड्रो स्टेट करते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, तुम हर गैस ले लो, सबका इक्वल वॉल्यूम ले लो, टेम्परेचर प्रेशर सेम रहेगा, तो सभी गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है वो क्या होगा? सेम। सपोज इसमें मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं 1000 मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें भी कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा? इसमें भी जो है 1000 मॉलिक्यूल्स रहेगा, इसमें भी कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा? 1000 मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो एवोगाड्रो स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हर गैस का इक्वल वॉल्यूम 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, सबका टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा? अगर सेम रहता है तो सभी गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा? सेम। सपोज अगर इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी 1000 होगा, इसमें भी 1000 होगा। उसके बाद हम लोग का कंसेप्ट है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में देखो कितना एटम है? 2, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 2, इसको हम लोग बोलते हैं डायटोमिक। फिर अगर हम बात करें ओजोन का, अगर ओजोन के एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स है? 3 है, तो इसमें इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 3 हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई एटोमिक। उसी तरह अगर हम एग्जांपल ले लें फॉस्फोरस में, P4, फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटम है? 4, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा एटोमिक, इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 4। उसी तरह अगर हम बात करें सल्फर का, तो सल्फर का होता है 8, यानी कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम्स होता है सल्फर का, तो ये हो गया हम लोग का ऑक्टा एटोमिक, ऑक्टा एटोमिक हो जाएगा। तो एटोमिसिटी का माने क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल्स में जितना एटम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। ऑक्सीजन में 2 एटम है तो डायटोमिक, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो ट्राइएटोमिक, फॉस्फोरस के एक मॉलिक्यूल्स में 4 एटम है टेट्राएटोमिक, सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम्स है, दैट्स व्हाई ऑक्टा एटोमिक। इसके अलावा जितना भी हम लोग का इनर्ट गैसेस है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जितना भी हम लोग का इनर्ट गैसेस होगा सब में देखो एक ही एटम होता है। हीलियम का एक मॉलिक्यूल्स में एक एटम, नियोन के एक मॉलिक्यूल्स में एक एटम, तो इनर्ट गैसेस का एटोमिसिटी कितना होगा? 1 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे गैल-लुसाक्स लॉ का कुछ न्यूमेरिकल्स। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स रहेगा, ध्यान से आराम आराम से देखना, हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, 1250 cc ऑफ ऑक्सीजन was burned with 300 cc ऑफ इथेन। बोल रहा है 1250 ऑक्सीजन को 300 इथेन के साथ बर्न किया गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। बोला बताइए कितना ऑक्सीजन अनयूज रह गया, सब तो रिएक्शन नहीं किया है, सब तो बर्न नहीं हुआ है, कुछ अनयूज रह गया। एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, और बोल रहा है बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखो इथेन का कितना वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है? 7 वॉल्यूम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना है? 4 वॉल्यूम है। एंड वाटर का वॉल्यूम कितना है? 6 वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पे इसको देख करके लिख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन, 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न, है ना। 2 वॉल्यूम इथेन को 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए होगा टू बर्न। तो 1 वॉल्यूम के लिए तब कितना चाहिए वो देखो,
1 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम, 7/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 वॉल्यूम इथेन को कितना चाहिए होगा, 7/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। लेकिन हम इससे बोला है 300 सीसी ऑफ इथेन, कितना इथेन हम लोग के पास में है, 300 सीसी। तो लिखेंगे 300 सीसी ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7/2 इंटू 300 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। कैंसिल करेंगे, 2 1 सा 2, 150 सा, तो 157 सा कितना हो जाएगा, 1050 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि 300 सीसी ऑफ इथेन को बर्न करने के लिए 1050 सीसी ऑफ ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए होगा। पर हम लोग को सप्लाई कितना किया गया था, 1250। भाई रिक्वायरमेंट है 1050 का, पर सप्लाई किया गया था 1250, यानी कि अनयूज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखते हैं देयरफॉर क्या बोला था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, कितना अनयूज्ड है, 1250 में से हम लोग माइनस करेंगे 1050, कितना हो जाएगा, 200 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। पहला आंसर हम लोग का हो गया। बोला था ना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो अनयूज्ड कितना है, 200 सीसी। इसमें सेकंड पार्ट था वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। बोला बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ है। तो 2 वॉल्यूम इथेन बर्न टू प्रोड्यूस 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। 2 वॉल्यूम इथेन बर्न हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना तैयार हुआ था, 4 वॉल्यूम। लेकिन हम लोग का कितना इथेन बर्न हुआ है, 300। तो 300 सीसी ऑफ इथेन बर्न टू प्रोड्यूस, देखो जब 2 वॉल्यूम बर्न हुआ था तो 4 वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि डबल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे 300 सीसी ऑफ इथेन जब बर्न होगा तो इसका डबल CO2 तैयार होगा, यानी कि 2 इंटू 300 सीसी ऑफ CO2, कितना हो जाएगा, 600 सीसी ऑफ CO2। यानी कि अगर हम लोग 300 सीसी ऑफ इथेन को बर्न करते हैं तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा, 600 सीसी CO2 प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस फॉर्म्ड। बोला है बताइए कितना HCl गैस फॉर्म होगा हम लोगों का, एंड क्लोरीन गैस रिक्वायर्ड, और कितना हम लोगों को क्लोरीन गैस लगेगा, व्हेन 40 ml ऑफ मीथेन, जब 40 ml मीथेन का रिएक्शन होगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ में। तो ये एमएल ओवर में जाने से पहले वॉल्यूम वाला काम हम लोग करेंगे। वॉल्यूम वाला क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन ऑलवेज रिएक्ट विथ 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। 1 वॉल्यूम मीथेन का रिएक्शन 2 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ हो रहा है, एंड प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस ना, देखो तो 2 वॉल्यूम क्या हो रहा है हम लोग का, HCl गैस तैयार हो रहा है। यानी कि 1 वॉल्यूम अगर मीथेन रिएक्ट करेगा तो उसको कितना क्लोरीन चाहिए, 2 वॉल्यूम, एंड HCl भी कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 वॉल्यूम। तो इसी को पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगा कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, 2 वॉल्यूम क्लोरीन बनाएगा टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। तो ये हम लोग वॉल्यूम वाला सेंटेंस हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, पहले वॉल्यूम वाला सेंटेंस लिखना होगा, उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया होगा उस पर काम करेंगे। अभी देखो 1 वॉल्यूम मीथेन 2 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि डबल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे बोला है 40 ml ऑफ मीथेन, तो 1 वॉल्यूम डबल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो हम लिख सकते हैं 40 ml ऑफ मीथेन, 40 ml मीथेन रिएक्ट विथ, भाई 1 वॉल्यूम डबल 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो 40 ml भी क्या करेगा, डबल के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि 40 ml ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ
80 ml ऑफ क्लोरीन, है ना। 40 ml मीथेन कितना के साथ रिएक्शन करेगा, 80 ml क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, जो HCl भी प्रोड्यूस हो रहा था वो देखो मीथेन का डबल था ना, एक वॉल्यूम मीथेन था तो उसका डबल HCl था, तो 40 ml अगर मीथेन होगा तो उसका डबल HCl होगा। तो हम लिख सकते हैं 40 ml ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट विद 80 ml ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 80 ml ऑफ HCl। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का कितना वॉल्यूम बर्न फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर के साथ रिएक्शन करेगा इन द रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशन। बोला है व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बर्न फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर ऑफ एयर यूज। बोल रहा है कि कितना हम लोगों का प्रोपेन रिएक्शन करेगा 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर के साथ। लेकिन भाई यहाँ तो हम लोग को ऑक्सीजन दिख रहा है, पर इंफॉर्मेशन किसका है, एयर का है। तो एयर को क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है, assuming ऑक्सीजन इज 1/5 ऑफ एयर। एयर का हमेशा क्या होता है, 1/5 ऑक्सीजन होता है। तो एयर कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑक्सीजन उसका 1/5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 इंटू 500 कितना होता है 100। तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है हम लोग का, 1/5 यूज हो रहा है एयर का, तो 1/5 ऑफ एयर। तो 1/5 एयर कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो 5 वन जा 500 से कितना हो गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ऑक्सीजन हम लोग का, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। तो बोला है ना व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन कितना हम लोग को लगेगा जब 100 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्शन करेगा। तो हम क्या बोले थे, न्यूमेरिकल वैल्यू में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूम वॉल्यूम का जो रिलेशन है उसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम जो है 1 वॉल्यूम प्रोपेन को बर्न कर देता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा एंड 4 वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मेन हम लोग का टॉपिक ये वाला है, क्योंकि इसी पे सब बन रहा है ना, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन यही का। तो हम लिख सकते हैं 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बर्न 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। तो हम लिख सकते हैं 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बर्न 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है कितना वॉल्यूम प्रोपेन को बर्न कर रहा है 1। तो हम लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बर्न 1/5 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। तो हम लिख सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन जो है 1/5 प्रोपेन को क्या करेगा, बर्न कर देगा। लेकिन हम लोग के पास में कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन बर्न 1/5 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। अगर इसको कैंसिल करते हैं 5 वन जा 5 20 जा, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। तो हम लोगों का 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रोपेन को बर्न करेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन को बर्न करेगा। देखो यहाँ वही क्वेश्चन था ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न, कितना प्रोपेन बर्न होगा, तो 20 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब प्रोपेन बर्न होगा। कब, जब हम लोग के पास में 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर सप्लाई किया जाए या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड। बोल रहे हैं 6 लीटर हाइड्रोजन और 4 लीटर क्लोरीन को मिक्स किया गया, तो एंड एक्सप्लोडेड और एक्सप्लोड किया गया। तो हम लोग जानते हैं जब हाइड्रोजन क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है।
तो पहले उसको कंप्लीट करो, उस रिएक्शन को लिखो। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है ना, तो लिखेंगे H2 प्लस Cl2। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2HCl बनाता है। तो कितना हाइड्रोजन कितना क्लोरीन चाहिए होता है, अकॉर्डिंग टू गैल-लुसाक, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन react with 1 volume of chlorine to form 2 volume of hydrogen chloride। तो ये तो हम लोग का गैल-लुसाक का स्टेटमेंट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन react with 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। एक वॉल्यूम हाइड्रोजन एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, दोनों सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ पे 4 लीटर जो क्लोरीन है वो कितना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, 4 लीटर के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो हम लिख सकते हैं 4 लीटर ऑफ क्लोरीन, 4 लीटर ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो ऑलवेज सेम रहता है, यही तो गैल-लुसाक है। तो 4 लीटर क्लोरीन कितना लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, 4 लीटर ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। देखो 4 लीटर ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन हम लोग से बोला था कि व्हाट इज एडेड, हम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेसिडुअल गैस। तो यहाँ पे रेसिडुअल गैस है ना, गैस कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है देखो, 4 लीटर ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद 4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन सप्लाई कितना किया गया था, 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 6 लीटर सप्लाई किया गया था पर यूज कितना हुआ है, 4 लीटर। तो रेसिडुअल यानी कि बचा हुआ गैस कितना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेसिडुअल गैस, यानी कि बचा हुआ गैस कितना है, 6 माइनस 4 यानी कि 2 लीटर। 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन जो हम लोगों का बच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, LPG has 60% प्रोपेन। हम लोग के पास में LPG गैस है जिसमें 60% प्रोपेन है एंड 40% ब्यूटेन है। 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, यानी कि 10 लीटर ऑफ LPG ऑफ दिस मिक्सचर इज बर्न्ड। 10 लीटर LPG को बर्न किया गया। अभी क्या बोला है, 60% प्रोपेन है ना, तो 10 लीटर का 60% कितना होगा, यहाँ पे बोला ना हम लोग के पास में 10 लीटर जो है वो क्या है, LPG है, जिसमें 60% क्या है, 60% प्रोपेन है। तो 10 लीटर का 60% क्या होता है, 6 लीटर होता है। एंड 40% क्या है इसका, ब्यूटेन है। तो 40% में कितना होता है, 4 लीटर होता है। तो बोला है कि 10 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर, यानी कि 6 लीटर ऑफ प्रोपेन एंड 4 लीटर ऑफ ब्यूटेन इज बर्न, इसको बर्न किया गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू द एटमॉस्फेयर। बोला बताइए इन दोनों केस में टोटल कितना CO2 हम लोग एटमॉस्फेयर में ऐड कर दिए, यानी कि कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है। तो 10 लीटर में याद रखना प्रोपेन कितना है, 6 लीटर, और ब्यूटेन कितना है, 4 लीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, अगर हम प्रोपेन का बात करें तो 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन burn to produce 3 volume of CO2। 1 volume of propane burn to produce 3 volume of CO2। एक वॉल्यूम प्रोपेन बर्न हुआ, कितना वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस किया, 3 वॉल्यूम। हम लोग इसमें प्रोपेन कितना था अभी हम दिखाए ना, 6 लीटर प्रोपेन है। तो 6 लीटर ऑफ प्रोपेन बर्न टू प्रोड्यूस, देखो एक वॉल्यूम था, यहाँ 3 वॉल्यूम यानी कि 3 डबल। तो अगर यहाँ 6 लीटर है तो उसका 3 डबल क्या होगा, 18 लीटर हो जाएगा। यानी कि अगर हम 6 लीटर प्रोपेन को बर्न करते हैं इट विल प्रोड्यूस 18 लीटर ऑफ CO2। ये तो प्रोपेन का बात हुआ, अभी ब्यूटेन का बात करते हैं। अभी हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाए थे, ब्यूटेन कितना है हम लोग के पास में, 4 लीटर है। लेकिन हाँ पहले वॉल्यूम का काम करो, यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन, C4H10 किसका होता है, ब्यूटेन का होता है। तो 2 वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन बर्न टू प्रोड्यूस 8 वॉल्यूम ऑफ CO2। 2 वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन बर्न
टू प्रोड्यूस बर्न टू प्रोड्यूस कितना 8 लीटर ऑफ CO2। 2 वॉल्यूम ब्यूटेन बर्न हुआ तो 8 वॉल्यूम क्या कर रहा है वो 8 वॉल्यूम जो है वो 8 वॉल्यूम ऑफ क्या कर रहा है CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा 4 टाइम्स। यहाँ 2 वॉल्यूम ब्यूटेन, यहाँ पे 8 लीटर CO2 यानी कि 4 टाइम्स। तो अगर हम यहाँ पे 2 वॉल्यूम को हटा करके अगर 4 लीटर बैठा दें यानी कि 4 लीटर ऑफ ब्यूटेन 4 लीटर ऑफ ब्यूटेन बर्न टू प्रोड्यूस ये जब बर्न होगा तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, इसका 4 टाइम्स यानी कि 16 लीटर ऑफ CO2। जब प्रोपेन बर्न हुआ तो 18 लीटर CO2 प्रोड्यूस हुआ, और जब यहाँ पे ब्यूटेन बर्न हुआ तो 16 लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ। तो टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ जब हम लोग 10 लीटर ऑफ LPG को बर्न किए, तो ऐड कर देंगे 18 प्लस 16 यानी कि 34 लीटर ऑफ CO2 is added to the atmosphere when 10 liter of LPG is burned। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 इज कलेक्टेड। कितना CO2 कलेक्ट किया जा रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इज इग्नाइटेड। जब हम लोग एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन को जब इग्निटेट कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं तो हम लोग को कितना मिल रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 मिल रहा है। अब हम लोग से बोले बताइए कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन एट STP। तो बोला बताइए कितना एसिटिलीन और कितना ऑक्सीजन जो है बर्न किया गया था इग्निट किया गया था 200 सेंटीमीटर क्यूब से CO2 तैयार करने के लिए। तो कितना हम लोग का एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन किया गया था, उससे पहले तो ये वॉल्यूम वाला कहानी होगा। 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू कलेक्ट और टू प्रोड्यूस 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। तो एक चीज ध्यान दो 4 वॉल्यूम CO2 जब कलेक्ट हुआ था प्रोड्यूस हुआ था तो एसिटिलीन कितना बर्न हुआ था 2 वॉल्यूम यानी कि CO2 का आधा। तो ये रेशियो तो हमेशा फिक्स ही रहता है ना। अगर 4 वॉल्यूम CO2 कलेक्ट किया गया था जिसके लिए 2 वॉल्यूम एसिटिलीन बर्न किया गया यानी कि आधा, तो अगर हम ये बोले कि 200 CO2 कलेक्ट किया गया था तो जाहिर सी बात है इसका आधा एसिटिलीन होगा, तो इसका आधा कितना होगा 100 होगा यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन को बर्न किया गया था। तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग काम करते चलो देखो लिखेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन बर्न to produce 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। 2 वॉल्यूम एसिटिलीन जो है 4 वॉल्यूम जो है CO2 को कलेक्ट करवा दिया। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन बर्न टू प्रोड्यूस कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2। क्योंकि आधा और डबल का रिलेशन था ना। 4 वॉल्यूम CO2 जो है 2 वॉल्यूम एसिटिलीन से आएगा, तो 200 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब कितना एसिटिलीन से आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन से आएगा। तो एक आंसर हो गया एसिटिलीन का। दूसरा है ऑक्सीजन के लिए। तो देखो 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन burned with या ignited with 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 2 वॉल्यूम एसिटिलीन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, तो 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन कितना के साथ बर्न होगा 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा। लेकिन हम लोग के पास में एसिटिलीन है कितना 100 है, तो हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन बर्न विथ क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 100 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसको लोग सिंप्लीफाई करें 2 1 250 कितना हो जाएगा 250
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Ethane burn in oxygen according to the chemical equation. Ethane burn in oxygen to produce carbon dioxide gas and water. फिर बोला है 80 ml of ethane, 80 ml of ethane burned with 300 ml of oxygen. 80 ml ethane का रिएक्शन 300 ml ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट गैसेस मिक्सचर। बोला है बताइए कि जो रिजल्टेंट गैसेस मिक्सचर उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा व्हेन मेजर एट रूम टेम्परेचर। सब रूम टेम्परेचर में मेजरमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम वाला काम करेंगे हम लोग। 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन burned with 7 volume of oxygen to produce 4 volume of carbon dioxide gas and 6 volume of water. 2 वॉल्यूम मीथेन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रोड्यूस होता है 4 वॉल्यूम, यानी कि इथेन का डबल। और यहाँ पे कितना एमएल इथेन बर्न हो रहा है 80, तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा इसका डबल, यानी कि 160 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 volume of ethane, 2 volume of ethane burnt with oxygen to produce 4 volume of CO2। 2 वॉल्यूम इथेन उसके डबल 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 को प्रोड्यूस करता है। तो हम लिख सकते हैं 80 ml ऑफ इथेन बर्न विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस इसका डबल, यानी कि 160 ml ऑफ CO2। पहला आंसर हो गया इसका। CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है 160 ml प्रोड्यूस हो रहा है। और क्या देखो, और है 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू बर्न, है ना। 2 वॉल्यूम इथेन को कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए 7 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हम लोग के पास में इथेन कितना है 80 ml, तो हम लिख सकते हैं 80 ml ऑफ इथेन रिक्वायर्ड 7/2 इंटू 80 ml ऑफ इथेन। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 240 तो कितना हो जाएगा 280 ml ऑफ O2। लेकिन देखो O2 यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई कितना किया गया था 300 ml और रिक्वायरमेंट कितना है 280 ml का। तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 20 ml। 300 प्रोवाइड किया गया है, सप्लाई किया गया है, पर यूज कितना होगा 280। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 300 में से 280 माइनस करके दिखा देंगे कितना हो जाएगा 20 ml, यानी कि 20 ml ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या होगा अनयूज्ड होगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, the amount of each reactant required to produce 750 ml of carbon dioxide gas। क्या बोल रहा है द अमाउंट ऑफ each reactant required। हम लोग को हर रिएक्टेंट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा कितना, हम लोग को CO2 प्रोड्यूस करना है 750 ml ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है। when 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। तो बोल रहा है बताइए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टेंट। कितना कितना दोनों हम लोग को रिएक्टेंट का जरूरत पड़ेगा जब हम लोग CO2 कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं 750 ml प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कितना CO चाहिए होगा और कितना O2 चाहिए होगा। तो बहुत ही आसान है, देखो 2 वॉल्यूम ऑफ CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ O2 required to produce 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। तो एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, CO2 का वॉल्यूम और CO का वॉल्यूम क्या है सेम। जितना CO2 प्रोड्यूस होगा उतना ही हमको CO चाहिए होता है। तो अगर हम बोलेंगे 750 ml ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ है तो हमको CO भी कितना चाहिए 750 ml चाहिए। तो हम लिख सकते हैं
750 ml of CO2 required, CO2 required 750 ml of CO, पहला आंसर हो गया। फिर हम बोलेंगे यार देखो, जितना हम लोग का CO2 प्रोड्यूस हो रहा था उसका आधा O2 प्रोड्यूस रिक्वायरमेंट हो रहा था। जैसे 2 वॉल्यूम ऑफ CO2 है तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन था, इसका हाफ। तो अगर 750 ml ऑफ CO2 होगा तो उसका हाफ हमको ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो 750 का हाफ कितना होता है? 375 होता है। तो हम लिख सकते हैं 375 ml, 375 ml ऑफ ऑक्सीजन required to produce 750 ml of CO। हो गया आंसर।